ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शबाना मोइन मौलिमा गवर्नमेंट HPS उर्दू खजूरी तालुका अलन ज़िला कलबुर्गी से हफ्तम जमात के लिए समाजी साइंस का सबक लेने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, समाजी साइंस के इस क्लास में मैं आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं समाजी साइंस का एक सबक लेने जा रही हूँ और सबक लेने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका सही जवाब देंगे। बच्चों, ये सवालात बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए बच्चों, वो सवालात क्या है देखिए। मेरा पहला सवाल क्या है देखिए, क्या आज़ादी की जद्दोजहद में सिर्फ मर्दों ने हिस्सा लिया था? तो बताइए बच्चों, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद चल रही थी तो क्या उस वक्त सिर्फ मर्दों ने हिस्सा लिया था? नहीं बच्चों, बल्कि ख़वातीन ने भी बराबर आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। अब हमारा दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल क्या है देखिए बच्चों, चंद ख़वातीन के नाम बताइए जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया था। बताइए बच्चों, चंद ख़वातीन के नाम जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। शाबाश, वेरी गुड। ये क्या कौन कौन से ख़वातीन ने आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था? सरोजनी नायडू। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये बच्चों किसकी है? ये सरोजनी नायडू की तस्वीर है। दूसरी की किसकी तस्वीर है बच्चों? ये रानी लक्ष्मीबाई। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसकी है बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है। और ये क्या है बच्चों? ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये तस्वीर किसकी है बच्चों? बेगम हज़रत महल की। ऐसे तो बहुत सारे ख़वातीन ने आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। अब हमारा तीसरा सवाल क्या है देखिए बच्चों, क्या कर्नाटक के ख़वातीन ने भी आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था? बताइए बच्चों, क्या कर्नाटक के ख़वातीन ने भी आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था? बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आपने। हाँ, कर्नाटक के ख़वातीन ने भी आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया। तो बच्चों, आज हम अपने उन्वान की शुरुआत करते हैं और हमारा उन्वान क्या है? आज़ादी की जद्दोजहद में ख़वातीन, वुमेन फ्रीडम फाइटर। तो इस सबक में जिन ख़वातीन के बारे में पढ़ रहे हैं कौन कौन से ख़वातीन है देखिए। ये जो तस्वीर देख के रहे हैं ये बच्चों, ये रानी अब्बाका की तस्वीर है। दूसरे ये क्या है? बल्लारी सिद्धम्मा की तस्वीर है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों ये किसकी है? कमला देवी चट्टोपाध्याय की तस्वीर है। और ये किसकी तस्वीर है बच्चों? ये यशोधर्मा दासप्पा की तस्वीर है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किसकी है बच्चों? ये उमाबाई कुंडापुरा की तस्वीर है। तो बच्चों, आज हम इस सबक में इन 5 ख़वातीन के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो पहले फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? हम फर्स्ट रानी अब्बाका देवी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। ये तो जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है किसकी तस्वीर है? ये रानी अब्बाका की देवी की तस्वीर है। ये चोटा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। तो बच्चों, रानी अब्बाका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी? वो चोटा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इनके चचा का नाम तिरुमल्ला राया था। तो बच्चों, इनके चचा का नाम तिरुमल्ला राया था और तिरुमल्ला राया ने रानी अब्बाका देवी को जंगी फ़नून की तरबियत दी। किस तरह दुश्मनों के साथ जंग लड़ी जाती है वो ट्रेनिंग, वो तरबियत किसने दी? रानी अब्बाका को उनके चचा ने दी। और उनके चचा का नाम क्या था बच्चों? तिरुमल्ला राया था। जंगी फ़नून की तरबियत देने के बाद क्या हुआ बच्चों? उन्हें रानी अब्बाका देवी को उल्लाल की रानी बनाया। ये उल्लाल की रानी थी।
उनके शौहर का नाम लक्ष्मप्पा था। तो बच्चों, उनके शौहर का नाम क्या था? लक्ष्मप्पा था। और लक्ष्मप्पा क्या थे? बेंगलोर में एक भंगा इलाके के राजा थे। मगर वो दोनों के दरमियान शादीशुदा ज़िंदगी ज़्यादा देर तक नहीं चली। दोनों के दरमियान क्या हुआ? इख्तलाफात आ गए। आप जो नक्शे में देख रहे हैं बच्चों, ये उलाल का आप जो नक्शा दे रहे हैं वो क्या, एक साहिली इलाका है। दोनों के दरमियान इख्तलाफात आने की वजह से क्या हुआ बच्चों? रानी अब्बाका देवी ने अपने शौहर का घर छोड़ दिया और वो वापस कहाँ आ गई? वो उलाल चली आई और यहाँ पर आकर यहाँ की हुकूमत संभालने लगी। अब हम रानी अब्बाका देवी की कारनामों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए उसके बारे में पढ़ेंगे। 1955 ईस्वी में पुर्तगालियों ने रानी अब्बाका के साथ जंग किया। तो बच्चों, समाजी साइंस के आपने हिस्सा 2 में आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा है कि हिंदुस्तान में अहले यूरोप की आमद में आपने पढ़ा है कि जब फर्स्ट यूरोपियन जो हिंदुस्तान आए थे वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे। और वो किस गर्ज से आए थे बच्चों? वो हिंदुस्तान क्या है, तिजारत बिजनेस की गरज से वो आए थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करने लगे? पूरी तरह हिंदुस्तान पर वो क्या, कब्ज़ा करने लगे। इसलिए क्या, जब वो उलाल आए थे उन्होंने रानी अब्बाका को टैक्स देने के लिए कहा, तो रानी अब्बाका देवी ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पुर्तगालियों ने उलाल पर हमला किया। तो क्या हुआ? जब 1955 ईस्वी में पुर्तगालियों और रानी अब्बाका के दरमियान जंग हुई, तो इस जंग में क्या हुआ बच्चों? रानी अब्बाका को फतह हासिल हुई और पुर्तगालियों को क्या, शिकस्त हासिल हुई। आखिरी जंग में जब रानी अब्बाका और पुर्तगालियों के दरमियान जंग हुई, तो इस जंग में रानी अब्बाका को शिकस्त थी। 1555 ईस्वी के बाद पुर्तगालियों और रानी अब्बाका के दरमियान बहुत सारे जंगें हुई। क्योंकि बार बार क्यों जंगें हुई बच्चों? पुर्तगाली क्या, यहाँ के माल और दौलत, यहाँ के गरम मसाले से बहुत, यहाँ की दौलत से बहुत मुतवज्जा हो गए थे। इसलिए वो क्या कर रहे थे? बार बार वो उलाल पर हमला कर रहे थे और उन्होंने मैंगलोर के खिलाफ पर कब्जा किया। जब आखिर में दोनों के दरमियान जंग हुई, तो इस जंग में क्या हुआ बच्चों? रानी अब्बाका को शिकस्त हो गई और क्या, पुर्तगालियों को क्या, फतह हासिल हुई। और उन्होंने बड़े चालाकी से इसमें जंग में क्या किया? लक्ष्मप्पा जो रानी अब्बाका देवी के जो शौहर थे, बड़े होशियारी से उन्हें अपने तरफ कर लिया और धोखे से क्या, रानी अब्बाका को जंग में उन्हें हराया। जंग में हराने के बाद क्या हुआ? उन्हें जेल में डाल दिया और वहीं पर रानी अब्बाका देवी की मौत हो गई। आप जो इस तस्वीर में आपको नज़र आया, आप देख रहे हैं किस तरह रानी अब्बाका देवी पुर्तगालियों को क्या कह रही है कि पुर्तगालियों, तुम यहाँ से चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। उनकी याद में उल्लाल में वीर रानी अब्बाका त्यौहार मनाते हैं। तो उनके इन कारनामों और इनकी खूबियों को देखकर क्या है बच्चों, उल्लाल में हर साल वीर रानी का एक त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में क्या करते हैं बच्चों? उस साल जो भी बहादुर ख़वातीन ने बहादुरी का काम करते हैं, उन्हें क्या है, वीर रानी अब्बाका के अवार्ड से उन्हें नवाजा जाता है। 15 जनवरी 1903 ईस्वी में महकमे डाक ने रानी अब्बाका की याद में डाक टिकट जारी किया। तो इनके इन कारनामों की वजह से क्या है बच्चों, 15 जनवरी 2003 ईस्वी में महकमे डाक ने रानी अब्बाका की याद में डाक टिकट जारी किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है? डाक टिकट की तस्वीर है। यहाँ पर आपको क्या है, रानी अब्बाका की तस्वीर भी नज़र आ रही है और वहाँ पर बेंगलुरु का किला भी नज़र आ रहा है। अब हम बल्लारी सिद्धम्मा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये किसकी है? ये बल्लारी सिद्धम्मा की तस्वीर है। बल्लारी सिद्धम्मा 1903 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1981 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। फर्स्ट हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। ये जिला हवेरी के डंडेसी गांव में 1903 ईस्वी में पैदा हुई। तो बच्चों, ये कहाँ पर पैदा हुई? जिला हवेरी के गांव है, वो गांव का नाम क्या था? डंडेसी में। कौन से ईयर में, कौन से साल में पैदा हुई वो बच्चों? 1903 ईस्वी में वो पैदा हुई।
उनके वालिद का नाम गोडके बसप्पा था। उनके वालिद का नाम क्या था? गोडके बसप्पा था। और वो एक ताजिर थे और वो एक बिजनेसमैन थे। वो भी आज़ादी की जद्दोजहद में चल रही थी, वो भी उसमें बहुत इंटरेस्ट लिए थे। और उन्होंने क्या करते थे, रोज़ाना गोडसे बसप्पा क्या करते थे, रोज़ाना क्या है, उनके वालिद क्या है, बल्लारी सिद्धम्मा को अखबारात ला कर देते थे। वो रोज़ाना अखबारात पढ़ कर क्या अपने अंदर कौमियत के जज्बे को वो उभारने लगी। उनके शौहर का नाम मुरुगप्पा था। उनके शौहर का नाम क्या था बच्चों? मुरुगप्पा था। और मुरुगप्पा ने आज़ादी की जद्दोजहद में बल्लारी सिद्धम्मा की बहुत मदद की। अब हम बल्लारी सिद्धम्मा के कारनामों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने 1938 ईस्वी में शिवपुरा कांग्रेस के अजलास में हिस्सा लिया। तो बच्चों 1938 ईस्वी में जब शिवपुरा कांग्रेस अजलास हुई तो उस वक्त उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। मगर 13 अप्रैल 1938 ईस्वी में वो झंडा लहराते हुए गिरफ्तार हो गई। अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 1 महीने तक जेल डाला। और वो मैसूर रियासत की पहली ख़वातीन थी जिन्होंने झंडा लहराया था। जब वो 1 महीना जेल में रहने के बाद जब वो वापस बाहर आई थी, उन्होंने अपने आप को पूरा मुकम्मल तौर पर आज़ादी की जद्दोजहद में मशगूल किया। 1939 ईस्वी में चित्रदुर्गा में जंगलाती सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। जब 1939 ईस्वी में बच्चों चित्रदुर्गा में जब जंगलाती सत्याग्रह चल रही थी कि जंगलात को मत काटो जो सत्याग्रह चल रही थी, उन्होंने इस जंगलाती सत्याग्रह में बराबर हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया। उस वक्त जब पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक जो चल रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि अंग्रेज़ों तुम हिंदुस्तान छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तो उस वक्त उन्होंने इस हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में भी उन्होंने बराबर हिस्सा लिया। 1947 ईस्वी में मैसूर चलो सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। जब हिंदुस्तान 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ तो उस वक्त क्या हुआ बच्चों? मैसूर क्या उस वक्त जमहूरी हुकूमत में शामिल नहीं हुआ था। तो उस वक्त 1947 में मैसूर चलो सत्याग्रह चली। इस मैसूर चलो सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद क्या मैसूर क्या जमहूरी हुकूमत में वो शामिल हो गया। इसके बाद क्या वो दावणगेरे की MLA भी बनी। उन्होंने कई बेसहारा गरीब औरतों की सेहत के लिए उन्होंने मदद की और एक मातृ मंदिर भी बनाया। उनकी इन कारनामों और इनकी खूबियों को देखकर हुकूमत ने उन्हें सिंध के अवार्ड से उन्हें नवाजा। तो उन्होंने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अब हम कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। कमला देवी चट्टोपाध्याय 1903 ईस्वी में उनका पैदाइश हुई और 1988 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है बच्चों, किसकी तस्वीर है? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय की तस्वीर है। फर्स्ट हम इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। ये अप्रैल 1903 ईस्वी में बेंगलुरु में पैदा हुई। बच्चों ये कहाँ, ये जो नक्शा देख रहे हैं ये बेंगलुरु सिटी का नक्शा, ये कब पैदा हुई? ये अप्रैल 1903 ईस्वी में पैदा हुई और वो एक अमीर घराने में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम धारवेश्वर अनंत था। तो उनके वालिद का नाम क्या था बच्चों? धारवेश्वर अनंत था। और धारवेश्वर अनंत क्या है? अंग्रेज़ी इंतज़ामिया में एक आला अफसर थे। उनके वालदा का नाम गिरिजाबाई था। उनके वालदा का नाम क्या था बच्चों? गिरिजाबाई था। अपनी इब्तदाई तालीम उन्होंने कैथोलिक कॉन्वेंट और सेंट मैरी स्कूल से हासिल की। अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद बच्चों क्या हुआ? जब वो 14 साल की हुई तो 14 साल की उम्र में उनकी शादी कृष्णा
राव से हुई, मगर बहुत ही जल्द वो बेवा हो गई। बेवा हो जाने के बाद जब उनके वालिद जो क्या थे, अंग्रेज़ी हुकूमत में क्या वो एक आला अफसर थे, इसलिए उसका ट्रांसफ़र, उनका तबादला वो कहाँ पर हुआ, वो मद्रास हो गया। तो वो अपने वालिद के साथ कहाँ चली गई, वो वापस मद्रास, वहाँ वो कहाँ चली आई, वो मद्रास चली आई और अपने यहाँ आकर उन्होंने अपनी आगे की तालीम को उन्होंने जारी रखा और यहाँ से वो कहाँ, लंदन चली गई। लंदन जाकर उन्होंने डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद जब वापस हिंदुस्तान वो आई तो उन्होंने अपने आप को समाजी और इस्लाही कार्रवाइयों में अपने आप को उन्होंने मशगूल किया। उनकी दूसरी शादी हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से हुई। जब वो लंदन से वापस हिंदुस्तान आई तो उनकी मुलाकात किससे हुई, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से हुई। और हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एक शायर थे, एक अदीब थे। अब हम कमला देवी चट्टोपाध्याय के कारनामों के बारे में पढ़ेंगे। कमला देवी चट्टोपाध्याय सरोजनी नायडू और गांधी जी से वो बहुत मुतासिर होकर उन्होंने अदम ताउन तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया और पूरे कर्नाटक में फिरकर उन्होंने नौजवानों को आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने उकसाया। और 1929 ईस्वी में इलाहाबाद शहर में कौमी परचम पकड़कर अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा लगाया। अब ये तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, किस तरह कौमी परचम लहराते हुए वो फिर रहे हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या नारा लगाया कि अंग्रेज़, तुमने जो ज़बरदस्ती जो हमारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया है, यहाँ से तुम ये हिंदुस्तान छोड़कर वापस चले जाओ। गांधी जी के साथ नमक के सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। जब 12 मार्च 1930 ईस्वी में जब गांधी जी ने अपने 78 पैरोकारों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी का सफ़र किया और वहां जाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा, तो उन्होंने गांधी जी ने तमाम लोगों को इस नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए कहा। उस वक्त कमला देवी ने अपने कई और दूसरे औरतों के साथ क्या, गांधी जी की इजाज़त लेकर इस नमक सत्याग्रह में उन्होंने गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में किस तरह उन्होंने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया। 1934 ईस्वी में समाजवादी पार्टी की रुकनियत हासिल हुई। तो उस वक्त क्या हुआ बच्चों, ये कांग्रेस में बहुत सारी पार्टी बनी हुई थी। उसमें से एक पार्टी का नाम क्या था, समाजवादी पार्टी थी। वो उसकी मेंबर कब बनी, 1934 ईस्वी में इसकी मेंबर बनी। मेंबर बनने के बाद समाजवादी के जो भी उसूल है उसने अपने तकरीर के जरिए लोगों को उन्होंने बतलाया। वो एक इस्लाहकार, अदाकार और अदीब थी। उसमें वो बहुत सारी खूबियों की मालिक थी। उसमें वो क्या क्या थी, वो एक इस्लाहकार थी, वो एक अदाकार भी थी, यानी वो एक्टिंग भी करती थी, और वो एक अदीब भी थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। इनके इन कारनामों और इनकी खूबियों को देखकर क्या है, गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण के अवार्ड से उन्हें नवाजा। अब देख रहे हैं तस्वीर पद्म भूषण अवार्ड की तस्वीर है। तो बच्चों अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, आगे हम यशोधर्मा दासप्पा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये किसकी तस्वीर है, ये यशोधर्मा दासप्पा की तस्वीर है। फर्स्ट हम इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। यशोधर्मा दासप्पा 28 मई 1905 ईस्वी में बेंगलोर में पैदा हुई। तो कहाँ पैदा हुई बच्चों, ये बेंगलोर में पैदा हुई। और कौन से साल में, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में पैदा हुई और 28 मई को। उनके वालिद का नाम रामैया था, वो एक इस्लाहकार थे। तो उनके वालिद का नाम क्या था बच्चों, रामैया था, और वो क्या, इस्लाह करने वाले थे। उनके वालिदा का नाम रेवम्मा था। उनके वालिदा का नाम क्या था बच्चों, रेवम्मा था।
उनकी तालीम क्वीन मैरी कॉलेज से हुई। तो अपनी इब्तदाई तालीम उन्होंने कहाँ हासिल की बच्चों? वो बेंगलोर में हासिल की अपनी इब्तदाई तालीम। उसके बाद वो कहाँ पर चली आई? मद्रास आई। मद्रास में ये क्वीन मैरिज कॉलेज है, वहाँ की तस्वीर है। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने इंटरमीडिएट की तालीम को हासिल की। 1926 ईस्वी में इनकी शादी दासप्पा के साथ हुई। दासप्पा के साथ जब शादी हुई, कौन से ईयर में हुई, कौन से साल में हुई बच्चों? 1926 ईस्वी में उनकी शादी दासप्पा के साथ हुई। दासप्पा और क्या है, यशोधर्मा ने, दोनों ने मिलकर आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। अब हम यशोधर्मा दासप्पा के कारनामों के बारे में पढ़ेंगे। ये कांग्रेस की सरगर्म रुकन बनी। तो गांधी जी से मुतासिर होकर उन्होंने ये कांग्रेस की सरगर्म रुकन बनी और कांग्रेस के सरगर्मियों को बड़ी खूबी से अंजाम दिया। उन्होंने 1930 में जंगलाती सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तो उन्होंने 1930 ईस्वी में क्या है, जंगलाती सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इनका घर जद्दोजहद आज़ादी से मुंसलिक खुफिया सरगर्मियों का मरकज़ था। तो बच्चों 1942 ईस्वी में जब हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चल रही थी, उस वक्त क्या है, उनके घरों में खुफिया तरीके से सरगर्मी कर रहे थे कि किस तरह हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाया जाए। तो बड़े सीक्रेट, बड़े मुखफ़ी तरीके से जो भी वो लोग प्लानिंग करते थे, वो प्लानिंग उसको क्या है, न्यूज़पेपर अखबार में शाये करते थे। वो कौन से अखबार में जारी करते थे? जवाले अखबार में वो शाये करते थे। यशोधर्मा विधानसभा और लोकसभा का रुकन बनी। तो क्या हुआ बच्चों, जब 1947 ईस्वी में जब मैसूर चलो सत्याग्रह चल रही, तो उस वक्त क्या है, उन्होंने भी मैसूर चलो सत्याग्रह में उन्होंने बराबर हिस्सा लिया और महल के सामने आकर वो सत्याग्रह में बैठ गई। उस हालत को देखकर महाराजा ने हुकूमत क्या है, लोगों के हाथों में दे दी। और वो क्या है, उसके बाद क्या हुआ, यशलिंगप्पा के काबीना में वो समाजी व फलाह व बहबूदी की वज़ीर बनकर अहम काम अंजाम दिए। और वो क्या, यशोधर्मा क्या विधानसभा और लोकसभा का रुकन वो मेंबर बनी। उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। तो क्या, इनकी इन खूबियों की वजह से उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। 1980 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। तो बच्चों वो एक सरतान बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ। कब हुआ इंतकाल हुआ बच्चों? 1980 ईस्वी में इनका क्या इंतकाल हो गया। तो एक अजीम हस्ती ने बहुत ही हिंदुस्तान को आज़ादी जद्दोजहद में जो भी काम चल रहे थे, उन्होंने बराबर अपने आप को मसरूफ़ करके हिंदुस्तान की जद्दोजहद में उन्होंने बराबर हिस्सा लिया। और उनके शौहर ने भी आज़ादी की जद्दोजहद में इनकी बराबर उन्होंने मदद की। अब हम उमाबाई कुंडापुरा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? ये उमाबाई कुंडापुरा की तस्वीर है। उमाबाई कुंडापुरा की पैदाइश कब हुई बच्चों? 1892 ईस्वी में हुई। और उनका इंतकाल कब हुआ बच्चों? 1992 ईस्वी में हुआ। फर्स्ट हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। ये कर्नाटक के जिला जुनूबी केंद्रा के कुंडापुरा में 1892 ईस्वी में पैदा हुई। तो बच्चों ये कहाँ पर पैदा हुई? जिला जुनूबी केंद्रा में एक कुंडापुरा है, वहाँ पर वो पैदा हुई। कौन से साल में बच्चों? 1892 ईस्वी में वो पैदा हुई। उनके वालिद का नाम गोलीकिरे कृष्णराया था। तो बच्चों उनके वालिद का नाम क्या था बच्चों? गोलीकिरे कृष्णराया था। उनके वालिदा का नाम तुंगाबाई था। तो उनके वालिद का नाम क्या था? गोलीकिरे कृष्णराया था। और उनके वालिदा का नाम क्या था बच्चों? तुंगाबाई था।
उनकी शादी 13 साल की उम्र में संजीव राव से हुई, जब वो सिर्फ बहुत ही कम सीन थी, यानी जब वो सिर्फ 13 साल की थी तो उस वक्त उनकी शादी संजीव राव से हुई। तो संजीव राव की हौसला अफजाई से वो क्या हुआ बच्चों, 1921 ईस्वी के बाद उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में उन्होंने हिस्सा लिया। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, वो खादी पोशाक पहनकर कांग्रेस की सरगर्मियों को अंजाम देना शुरू किया उन्होंने। 1923 ईस्वी में उनके शौहर का इंतकाल होगा। तो बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम सिन उम्र में ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया। एक बीमारी की वजह से क्या उनके शौहर का इंतकाल हो गया। अब हम उमाबाई कुंडापुरा के कारनामों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, आइए देखिए बच्चों। तो उन्होंने सऊदी भाषा ड्रामा मराठी ज़ुबान में लिखा। गांधी जी और तिलक के कौमियत की सोच से मुतासिर होकर उन्होंने उमाबाई कुंडापुरा ने एक ड्रामा लिखा मराठी ज़ुबान में। वो कौन सा ड्रामा लिखा, स्वदेशी वार्ता लिखा। और इस स्वदेशी वार्ता में उन्होंने वतन के जो उसूल, मादरे वतन के जो भी उसूल है उसमें उन्होंने उसको बयान किया है। उन्होंने तिलक स्कूल की जिम्मेदारी भी संभाली। तो क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने जो स्कूल खोला था वो स्कूल की उन्होंने भी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बराबर ख़वातीन को तालीम दी। गांधी जी की क़यादत में जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया। तो वो गांधी जी के क़यादत में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद चल रही थी, उन्होंने इस जद्दोजहद आज़ादी में बराबर हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं किस तरह गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं और इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। नमक सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। जब नमक सत्याग्रह चल रही थी वो भी गांधी जी के साथ इस नमक सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया। कई बेसहारा औरतों की सहारा बनी। तो कई बेसहारा औरतें थी, उनकी सहारा बनी, यानी उनको तालीम देती थी। जो कमसीन लोग हैं, जो बेसहारा थे, उनको बराबर तालीम दी। और उन्होंने लोगों को, औरतों को क्या बताया कि हम सब स्वदेशी चीज़ों को ही इस्तेमाल करें। जो भी हिंदुस्तान में चीज़ें बनाते हम उसी का इस्तेमाल कर दें। जो भी बाहर से अंग्रेज़ बाहर से जो चीज़ें भेजते थे वो हिंदुस्तान का इसका बॉयकॉट करे, इसका इस्तेमाल ना करे। और मादरे वतन के जो भी उसूल है वो बराबर औरतों को उन्होंने बयान करती थी। 1942 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। तो प्यारो बच्चों, जब 1942 ईस्वी में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तो उस वक्त क्या है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से उस तहरीक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, बड़े खुफिया तरीके से जिन्होंने भी इस जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया था उनकी वो बराबर खुफिया तरीके से क्या वो मदद करती थी। तो इनका इंतकाल क्या हुआ, 1942 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ा है वो आपको वो समझ में आएगा। तो इसलिए मैं आपसे चंद सवालात करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका सही जवाब देंगे। तो फर्स्ट सवाल क्या है बच्चों मेरा, कर्नाटक के 2 ख़वातीन के नाम बताओ जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया था। तो बताओ बच्चों, 2 ख़वातीन के नाम जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। कर्नाटक के 2 ख़वातीन बराबर, फर्स्ट कौन से है, यशोधर्मा दासप्पा, और दूसरी ख़वातीन कौन है बच्चों, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल क्या है, देखिए बच्चों, रानी अब्बाका देवी किस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और वो कहाँ की रानी थी। तो बताइए बच्चों, किस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और वो कहाँ की रानी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रानी अब्बाका देवी चोटा खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और वो क्या, उल्लाल की रानी थी। अब हमारा तीसरा सवाल क्या है, देखिए बच्चों, मेरा तीसरा सवाल है, बल्लारी सिद्धम्मा के शौहर का नाम क्या था। तो बताइए बच्चों, बल्लारी सिद्धम्मा के शौहर का नाम क्या था। शाबाश, बल्लारी सिद्धम्मा के शौहर का नाम क्या था, मुरुगप्पा था। अब हमारा चौथा सवाल, मेरा चौथा सवाल क्या है, देखिए बच्चों, कमला देवी चट्टोपाध्याय को किन किन अवार्ड से नवाजा गया। तो बताइए बच्चों,
कमला देवी चट्टोपाध्याय को किन किन अवार्ड से नवाजा गया? शाबाश, वेरी गुड। कमला देवी को पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। अब मेरा आखिरी सवाल, उमाबाई कुंडापुरा ने कौन सा ड्रामा लिखा और वो किस ज़ुबान में लिखा था? बताइए बच्चों, अभी पढ़ा आपने, कौन सा ड्रामा था और वो किस ज़ुबान में लिखा था उन्होंने? सही कहा आपने बच्चों। उमाबाई कुंडापुरा ने स्वदेशी वार्ता ड्रामा और वो कौन सी ज़ुबान में लिखा था उन्होंने? मराठी ज़ुबान में लिखा था। तो बच्चों, अब तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया उम्मीद करती हूँ कि आप समझ में हैं। अब मैं आपको घर का काम देने जा रही हूँ, आप होमवर्क करिए। आप अपनी पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की भी इससे मदद, होमवर्क करने में मदद ले सकते। वो होमवर्क क्या है देखिए बच्चों, जितने भी ख़वातीन हिंदुस्तान में जितने भी ख़वातीन हैं उनका एक आप फ़ोटोज़ कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद आप क्या एक एल्बम तैयार कीजिए। ये एल्बम तैयार करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं या अपने भाई बहन किसकी भी लेकर आप मदद एल्बम को तैयार कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। घर पे रहिए, सेफ रहिए।